जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिभुज, क्लास 10th का बच्चों चैप्टर 6 है ये। तो बच्चों, आज हम लोग त्रिभुज की चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, ये वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर है। इस क्लास में बच्चों प्रीवियस ईयर के आए हुए सभी सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, यदि आप ट्रायंगल चैप्टर इसके पहले नहीं पढ़े हैं तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चे। अगर ये क्लास पूरी आप देख के जाते हैं तो हमारी गारंटी है बच्चे कि 100% ट्रायंगल से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे बच्चों। और सबसे बेहतर बात यह है बच्चों कि इस बार 2023 में जो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें आपका 2 एक्सरसाइज लास्ट के बच्चों रिड्यूस हो गए हैं, यानी कि सिलेबस से हट गए हैं। तो आपको सिलेबस और भी छोटा बच्चों ट्रायंगल का हो गया है। केवल ट्रायंगल में आपके पास 3 ही एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ना है बच्चों, 6.1, 6.2, 6.3। तो केवल बच्चों आपको इसी के सवाल सॉल्व करने हैं। और बच्चों जो 6.4 और 5 के सवाल हैं उसको इस बार आपको सॉल्व नहीं करने हैं, सिलेबस से बच्चों आपको कट गया है। ठीक है, तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चे ध्यान दें, इस वन शॉर्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बच्चों आगामी परीक्षा 2023 में जो होने वाली आपकी है उसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी चर्चा बच्चों आज की क्लास में होगी। अगर ये क्लास आप देख के जाते हो तो 100% बच्चे गारंटी है कि पूरा क्वेश्चन आप करके लौटोगे बच्चे। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग लगाएंगे हेडिंग त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल बच्चों। त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज बच्चे ये चैप्टर 6 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। और चैप्टर 5 जो है आपने बच्चों हम लोग नहीं किए क्योंकि चैप्टर 5 जो है रिड्यूस हो गया है। ठीक है, टेंशन कोई बात नहीं बच्चों, चैप्टर 5 आपको नहीं कंप्लीट करना है। श्रेणी बच्चों आपका सिलेबस से कट गया, ध्यान देंगे इस बात को भी आप। बच्चों त्रिभुज क्या होता है पहले समझते हैं। बच्चों त्रिभुज में सबसे पहला टॉपिक पढ़ना बच्चों समरूपता है। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बच्चों बात करेंगे। तो त्रिभुज चैप्टर के अंदर बच्चों सबसे पहले बात करने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता। चैप्टर का जो नाम है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि त्रिभुजों की समरूपता होती क्या बच्चों, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। बच्चों अगर ध्यान देंगे आप, आपके पास मान लो 2 त्रिभुज हैं बच्चे, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज बच्चे आपके पास है यहाँ पे पी क्यू आर। बच्चे पी है, क्यू है, आर है बच्चे। मान लो बच्चे आपके पास 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। और बच्चे त्रिभुज ए का मतलब इस ए बी सी का एंगल ए और इसका बच्चे एंगल पी बराबर है। त्रिभुज इसमें एंगल बी बच्चे और इसके एंगल क्यू के बराबर है। और यहाँ बच्चे कोण सी जो है यहाँ कोण आर के बराबर है। तो बच्चे समरूपता की 2 शर्तें हैं, आपको याद रखना है। कोई भी 2 त्रिभुज समरूप कब कहलाएंगे, उनकी 2 शर्तें हैं। इन शर्तों को बच्चे अगर वो पालन करेगा तो वह त्रिभुज समरूप होगा। क्लियर है? तो आइए बच्चों देख लेते हैं त्रिभुज की समरूपता की शर्तें। तो बच्चों डालेंगे हेडिंग त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता की शर्तें। त्रिभुज के समरूपता की शर्तें बच्चे क्या हैं, लिखेंगे नंबर पहली शर्त है कि 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि बच्चे उनके
संगत कोण समान हो। ठीक है बच्चे, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो बच्चे, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा और एंगल सी बराबर बच्चे एंगल आर होगा। दो त्रिभुज समरूप बच्चे कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण समान हो बच्चे। क्लियर है, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, इनकी संगत भुजाओं क्या होती है, समानुपाती होती हैं बच्चे। यदि संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो आप याद रखेंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं। नंबर एक है शर्त उनके संगत कोण समान हो और दूसरी शर्त है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो बच्चे। ठीक है, यानी कि ए बी का अनुपात बच्चे किसके साथ, तो कहेंगे सर पी क्यू के साथ, बराबर होना चाहिए बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ बच्चे, बराबर होना चाहिए ए सी का अनुपात पी आर के साथ। अगर बच्चे किसी त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात इस प्रकार से बराबर होता है तो वे त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। और अगर दो त्रिभुज बच्चे समरूप हैं तो उनको लिखने का तरीका है त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज बच्चे पी क्यू आर के। तो ये बच्चे समरूपता की चिन्ह है, समरूपता का निशान है, इस प्रकार का बनता है, आपको याद रखना है। तो बच्चों हमने देखा कि त्रिभुज की समरूपता क्या होती है। तो बच्चे हमने बताया आपको कि दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण समान हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बच्चे क्या है, समान है। क्लियर है, तब दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। ये त्रिभुज के समरूपता की बच्चे शर्त हो गई। क्लियर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चे, त्रिभुज की समरूपता की शर्त क्या है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं थेल्स की प्रमेय बच्चे इस्तेमाल होगी बहुत ज्यादा अभी, तो उसको समझते हैं कि थेल्स की प्रमेय है क्या। तो आइए बच्चों देखते हैं थेल्स की प्रमेय। तो लगाएंगे हेडिंग आप इसके बाद थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय बच्चे, थेल्स की प्रमेय कहता है अगर कोई आपके पास त्रिभुज ए बी सी है बच्चों, ध्यान देंगे, कोई एक त्रिभुज आपके पास ए बी सी है तो अगर इसके किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए बच्चे, ध्यान देंगे, त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है, जैसे मान लो हमने बी सी के समांतर बच्चे क्या खींच दिया, डी ई खींच दिया। ठीक है बच्चे, क्या किया हमने कि जो डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। अगर किसी त्रिभुज में बच्चे किसी एक भुजा के समांतर अगर दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चों क्या होगा, तो कहेगा यदि DE पैरेलल है BC के तो बच्चे AD का अनुपात DB के साथ यानी BD के साथ कह सकते हो। बच्चों देखो, अगर ये DE समांतर है BC के तो AD का अनुपात BD के साथ बराबर होगा AE का अनुपात CE के साथ। क्लियर है, तो ये हमारी बच्चे क्या है, तो कहेंगे थेल्स की प्रमेय है। तो बच्चों इसको आपको याद रखना है कि अगर किसी एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को बच्चों समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, क्लियर है बच्चे 100%।
अब देखो आगे बच्चे, ये थेल्स की प्रमेय है बच्चे। तो अगला प्रमेय बच्चे है थेल्स की प्रमेय का विलोम। तो लिखेंगे थेल्स की प्रमेय का विलोम। तो आपको जो ध्यान देना है, थेल्स की प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, बच्चे ध्यान देंगे, यदि किसी त्रिभुज में, बच्चे ये डिफिनीशन जो है बुक में आपके दी गई है, तो उसको टेंशन मत लो, पेपर में आता भी नहीं है। मेन ये फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल आपके होने हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। बुक डिफिनीशन, ये परिभाषा तो बुक में दी गई है, किसी काम की नहीं, पेपर में आएगा नहीं। जो आपको हम बता रहे हैं इसको आप सुनिए, समझिए और नोट करिएगा बच्चों ध्यान से। नोट आपको इतना ही करना है, ठीक है, पेपर में यही इंपॉर्टेंट है। और पूरा डिफिनीशन लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो बुक में दिया गया है सब। बच्चे थेल्स के प्रमेय का विलोम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में बच्चे भुजाओं का अनुपात इस प्रकार से समान आता है बच्चे, यानी कि कह दें कि AD का अनुपात BD के बराबर है और AE का अनुपात अगर आपका CE के बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में बच्चे भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, तो इसका मतलब बच्चे दोनों रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी, यानी कि DE समांतर होगी BC के। ये हमारा प्रमेय जो कहता है कौन सा, थेल्स की प्रमेय का विलोम कहता है। तो ये दो प्रमेय आपको नोट कर लेनी है। अभी क्वेश्चन बच्चे इस्तेमाल होगी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रमेय है, तो इसको आपको याद रखना है एज इट इज, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने बच्चों क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ और BC का अनुपात 1:3 हो तो AP और BP का अनुपात होगा बच्चों, ऑप्शन दिया है 1:2, बी ऑप्शन है 1:3, सी ऑप्शन है 1:4 और डी ऑप्शन है बच्चे 2:3। और ये सवाल बच्चे आपके 2019 और 2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो इसको बच्चों देखिए और सॉल्व करेंगे बच्चों, प्रयास कीजिए। इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय बच्चों लग रही है, तो आओ लगाते हैं बच्चों। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज APQ व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बच्चों लगाएंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बच्चों। तो अगर थेल्स प्रमेय बच्चों यहां पे लगाएं तो क्या होगा, तो लिखेंगे AP का अनुपात AB के साथ, AP का अनुपात AB के साथ बराबर होगा बच्चे PQ का अनुपात BC के साथ, और बराबर होगा बच्चे यहाँ पे AQ का अनुपात AC के साथ, AQ का अनुपात AC के साथ, ठीक है त्रिभुज बच्चे। लेकिन अब बच्चे ध्यान देंगे, इसमें ये वाला काम नहीं है बच्चे, ठीक है ना, इसका काम तो है नहीं, क्योंकि इसका कोई बात तो की नहीं गई इसमें। तो जो जो अनुपात बच्चे दिया गया उसको लगाएंगे। तो लिखेंगे AP का अनुपात AB के साथ बराबर बच्चों दिया है इसकी वैल्यू, PQ का अनुपात BC के साथ दिया है वो 1:3, तो यहाँ रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर आएगा 3 गुना AP, क्लियर है। अब बच्चे देखो, हमें AB और AP का अनुपात नहीं पूछा उसने, हमसे कहा AP और BP का अनुपात बताओ। तो क्या करेंगे सर, तो बच्चों सबसे आसान तरीका है कि आप AB को दो पार्ट में तोड़ लो। क्या लिखो सर, AP प्लस BP लिख दो, है ना। तो सर AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, ठीक है। AB को बच्चे लिखा हमने AP प्लस PB बराबर बच्चे 3 टाइम्स AP। अब बच्चे यहां से अगर हम AP को RHS में भेज देंगे तो आएगा PB बराबर 3AP माइनस AP, तो आ जाएगा यहां से PB बराबर बच्चों आ गया 3 में से बच्चों 1 AP घट जाएगा तो आएगा 2 AP, क्लियर है। तो अब बच्चे अगर हम अनुपात निकालेंगे तो PB के साथ बच्चे मल्टीप्लाई क्या है, कुछ नहीं तो 1 मान लो यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से AP और
पीबी का अनुपात निकालेंगे तो आएगा 1:2 बच्चे, ठीक है ना। देखो बच्चे, इस पीबी को नीचे भेज दिए यहाँ, इस 1 को यहाँ अपॉन में ला लिए, तो 1:2 आ गया हमारा एपी और पीबी का अनुपात। और आप बच्चे देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बच्चों। कौन सा ऑप्शन बच्चों? ए ऑप्शन जो है हमारा इस सवाल का पहले प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि ये थेल्स की प्रमेय पे सवाल आया हुआ है, 1 नंबर का सवाल बच्चों है। 2019 और 2020 एग्जाम में आपके आ चुका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों सवाल है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB का अनुपात DE के साथ बराबर है, BC का अनुपात EF के साथ बराबर है, AC का अनुपात DF के साथ, और ये सब अनुपात बच्चे 4/9 के बराबर है, ठीक है। तो बच्चे कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, और ऑप्शन बच्चों आपको दिया गया है 4/9, 9/4, 16/81 और 81/16। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। बच्चे कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हमारे बच्चे सॉल्यूशन से इसको आप मैच करेंगे अपने आंसर को, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देंगे, आपके पास 2 त्रिभुज हैं ABC और DEF। जो 2 त्रिभुज बनाते हैं हम लोग हैं, सबसे पहले ABC त्रिभुज और बच्चे यहाँ पे DEF त्रिभुज, ठीक है ना। बच्चे गिवन क्या है? तो कहेंगे गिवन आपको है, दिया है बच्चों। क्या है गिवन? मतलब दिया है बच्चे। तो दिया है आपको, कह रहा है कि AB का अनुपात DE के साथ बराबर है, BC का अनुपात EF के साथ बराबर है, AC का अनुपात DF के साथ, और बच्चे ये 4:9 है, ठीक है ना। ये बच्चों आपको दिया है। हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बच्चों क्या हो? समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज बच्चे हो समरूप। तो आप कह सकते हो बच्चे त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज DEF के, ठीक है ना। अगर बच्चे 3 भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज तो आपस में हो गए समरूप। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो गए बच्चों, तो यहाँ पर जो इनके भुजाओं का बच्चों, यहाँ इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये हमारी प्रमेय है बच्चे, ठीक है ना। ये प्रमेय बच्चों हमारी है कि अगर कोई 2 त्रिभुज क्या हो जाए सर, समरूप हो जाए, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, इनके बच्चे क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इनके जो एरिया का यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा कितना होगा? तो कहेंगे सर AB अपॉन DE, यानी कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। या फिर आप लिख सकते हैं बच्चे BC अपॉन EF का वर्ग बराबर AC अपॉन DF का वर्ग, किसी के वर्ग के बराबर आप लिख सकते हो। ये हमारा क्या है बच्चे? प्रमेय है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के ऊपर, ठीक है। तो इसमें से बच्चों सारी भुजाएं तो दी गई हैं, तो किसी एक का स्क्वायर आप कर दो, आपका आंसर आ गया है बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे अगर AB और DE का अनुपात 4/9 दिया है, तो इसका वर्ग कर दो बच्चे, तो आएगा 4/9 का वर्ग। तो कहेंगे सर 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो 16/81 जो है आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है ना। तो 16/81 जो है इस प्रश्न का उत्तर है बच्चे। ये सवाल 2020 बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ है। तो आप याद रखेंगे कि ये 6.3 का बच्चों प्रश्न है। किसका है सर? 6.3 का प्रश्न है आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बच्चों। उसमें एक प्रमेय दिया गया 6.3 में कि अगर 2 त्रिभुज बच्चे समरूप हैं, तो उनके त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है ना।
दो समरूप त्रिभुजों के ऊपर। बच्चों ऐसे कई सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उम्मीद है हमें कि आप उस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यदि DE समांतर है BC के, भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 10.8 सेंटीमीटर तथा CE बराबर बच्चों 8.1 सेंटीमीटर। और ये उसका फिगर बच्चों आपको दिया गया है। और ये प्रश्न भी बच्चों 2020 बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है। ठीक है, थेल्स की प्रमेय पर आधारित बच्चों प्रश्न है ये। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको बच्चों यहाँ दिया है AE का मान 2.7, तो ये बच्चों ये 2.7 सेंटीमीटर दिया गया है। BD का मान बच्चों दिया है 10.8, ये 10.8 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पर CE का मान 8.1 सेंटीमीटर दिया गया है। क्लियर है बच्चों? आपको AD का मान बताना है। तो बच्चों मान लेते हैं कि AD का मान x है। ठीक है, तो लिखूंगे बच्चों माना AD की लंबाई x सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे लगाएंगे थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय से जो थेल्स की प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है कि DE जो है समांतर है BC के। अगर DE BC के समांतर है बच्चों, तो यहाँ पर AD का अनुपात BD के साथ, AD का अनुपात BD के साथ बराबर होगा AE का अनुपात EC के साथ। AE का अनुपात CE या EC, बात वही है। तो यहाँ पे बच्चों आपको AD का मान हमने x मान लिया अपॉन BD का मान बच्चों दिया है 10.8 इक्वल टू AE का मान आपको दिया है 2.7 अपॉन बच्चों यहाँ पे CE का मान 8.1 है। ठीक है ना? तो अब बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको निकालना है x की वैल्यू। बच्चों यहाँ से x निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों ये 10.8 यहाँ डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो आएगा 2.7 अपॉन 8.1 इंटू 10.8। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पे, तो अगर पॉइंट से पॉइंट बच्चों आप काटेंगे इसमें, सर पॉइंट से पॉइंट अगर हटाया जाए तो इस पॉइंट से बच्चों ये पॉइंट कट जाएगा, तो आएगा 27 अपॉन 81 इंटू 10.8। ठीक है बच्चों? तो अब इसको काटेंगे, 9 त्रिक 27, 9 9 81 बच्चों, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 बच्चों, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, पॉइंट 3 छंग 18, यानी कि बच्चों आ गया 3.6। इसको बच्चों देखो 9 से काटा हमने, 9 त्रिक 27, 9 9 81, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, फिर बच्चों 3 से इसको काटा हमने 3.6, यानी आ गया 3.6 सेंटीमीटर। और इस प्रश्न का बच्चों ऑप्शन आपका है 3.6 सेंटीमीटर। ये हमारा x की वैल्यू बच्चों आपकी आ गई 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये बच्चों प्रश्न हमारा थेल्स की प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। देखो बच्चे, अब की बार एग्जाम में आपको 6.2 और 6.3 से ही प्रश्न आने वाले हैं। 6.1 में बशर्ते कुछ है नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो थेल्स की प्रमेय और त्रिभुजों की क्षेत्रफल की जो समरूपता वाले सवाल हैं वही कुल मिला के आएंगे। तो वही पुराने सवाल आपको आने हैं। बस बहुत ही आसान चैप्टर बच्चों बन गया है ये, क्योंकि इसमें के 2 एक्सरसाइज आपके उड़ा दिए गए हैं सिलेबस से, है ना? तो इसलिए बहुत आसान चैप्टर है, इसको अच्छे से आप नोट करिए। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न बच्चों आपको देखने को पेपर में मिलने वाले हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने है। कह रहा है चित्र में DE समांतर BC के है, यदि AD बराबर x बच्चों आपको दिया है, यहाँ पे AD का मान x दिया गया है और BD का मान x-2 दिया गया है, और बच्चों आपका यहाँ पे AE का मान x+2 दिया है और EC का मान x-1 दिया है। तो x का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। बिल्कुल सिमिलर बच्चों 2020 में जो प्रश्न आया था वैसा ही 2019 में देखो आया था। थेल्स की प्रमेय पर भी ये सवाल बच्चों आधारित है। क्लियर है? तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं।
तो लिखेंगे बच्चों थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से बच्चों यहाँ पे अगर DE समांतर है BC के तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि AD का अनुपात BD के साथ बराबर होगा AE का अनुपात CE के साथ। बच्चों AD का मान x दिया है अपॉन BD का मान x-2 दिया है बराबर। बच्चों यहाँ पे AE का मान जो है x+2 दिया है अपॉन CE का मान आपको x-1 दिया है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक गुणा तो आएगा आपका x का मल्टीप्लाई x-1 में बराबर बच्चे x-2 का मल्टीप्लाई x+2 में। तो आप ध्यान देंगे x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -x बराबर x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x²। और बच्चे अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी, तो a² माइनस b² है ना, डायरेक्ट यहां से बच्चों बन जाएगा। तो x² से x² बच्चे कैंसिल करेंगे, दोनों तरफ है तो आगे ये -x बराबर बच्चे माइनस में 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो बच्चे माइनस से माइनस यहाँ काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई 4। कितनी आ गई सर? x की वैल्यू 4 आ गई। और यही बच्चों आपका इस प्रश्न का आंसर है। तो आपने बच्चों इस सवाल को सॉल्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। थेल्स की प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ के गए हैं तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। बच्चों ये प्रश्न आपका 2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये एक बच्चों NCERT बुक का प्रश्न है, ठीक है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो जो यहाँ पे कहा गया है आपको कि बच्चों एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज आप बनाते हैं, सबसे पहले बनाएंगे हम लोग ABC, ठीक है। जो एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, इसकी दो भुजाएं बच्चों हमने चुना AB और AC, इनके मध्य बिंदु को बच्चों हमने मिला लिया, ठीक है। तो AB और AC के मध्य बिंदु को बच्चों हमने मिला लिया ये इस प्रकार से। मान लो ये D बिंदु है, मान लो ये E बिंदु है बच्चे। अब ये प्रूव करना है बच्चे हमें कि DE समांतर है BC के, हमें ये प्रूव करना है बच्चे। गिवन क्या है लिखेंगे, दिया है हमें, दिया है बच्चे AD बराबर BD, AD बराबर BD, और बच्चे दिया है AE बराबर CE, AE बराबर CE। यानी कि बच्चे ये D बिंदु और E बिंदु क्या है, मध्य बिंदु हैं AB और AC के। और बच्चे कहेंगे आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है DE समांतर है BC के, यानी कि DE जो है समांतर है BC के, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है जी। तो ये बच्चों प्रश्न आपका NCERT टेक्स्ट बुक का है। और ऐसा ही प्रश्न अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9th में मध्यिका प्रमेय बच्चों आपने सिद्ध किया था, ठीक है ना, वैसा ही प्रश्न है आपका ये। तो बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन हल यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। देखो बच्चे क्या क्या दिया है पहले आप बताओ। बच्चे दिया है AD बराबर BD, यानी AD बराबर BD। तो बच्चे इसको आप लिख सकते हो कि AD बराबर BD गुणे 1, क्योंकि किसी भी संख्या गुणे में 1 तो आप लिख ही सकते हो, हर जगह मान्य है ना। तो बच्चों यहां से अगर BD को वहां गुणे से इधर भाग में लाएंगे तो आएगा AD अपॉन BD बराबर 1। समीकरण बच्चों हो गया ये 1, है ना, इस प्रकार से। बिल्कुल बच्चे इसी प्रकार और क्या दिया है तो लिखेंगे इसी प्रकार बच्चे यहाँ रीजन लिखेंगे, दिया है इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया है बच्चे, ये दिया है।
इसी प्रकार AE बराबर बच्चे CE दिया है, ब्रैकेट लिखेंगे, ये भी रीजन क्या है, तो इसको दिया है प्रश्न में तो हमने इस्तेमाल किया बच्चे। यहाँ पे AE, यहाँ बच्चे 1 से गुणा कर लो इसको, CE नीचे ला लो, तो AE अपॉन CE बराबर क्या आएगा, ये भी 1 आएगा, एक क्वेश्चन नंबर ये 2 बन गया। बच्चे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे AD का अनुपात BD का अनुपात 7 1 आ गया वैल्यू, AE का अनुपात CE के साथ वैल्यू 1 आ गई, ठीक है ना। तो अगर समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर है तो इसका LHS भी बराबर होगा बच्चे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बच्चे क्या होगा, तो कहेंगे सर AD अपॉन BD बराबर हो गया AE अपॉन CE के, ठीक है जी। तो अगर बच्चे किसी भी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बच्चे अगर बराबर आ गया, यानी कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन AC आ गया, इसका मतलब थेल्स की प्रमेय के विलोम से आप कह सकते हो कि DE जो है समांतर है BC के। तो आप लिखेंगे बच्चे अतः थेल्स की प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स के प्रमेय की विलोम से DE जो है वो समांतर है बच्चे BC के। DE क्या है, समांतर है BC के, इति सिद्धम बच्चे, ठीक है ना। आपका ये बच्चों सिद्ध हो गया प्रश्न। तो ये प्रश्न बच्चों आपका 2 मार्क्स का पेपर में आता है, तो इसको आप याद रखेंगे, 2020 में प्रश्न आ चुका है। तो ऐसे प्रश्न बच्चे बिल्कुल आने की संभावनाएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 एक्सरसाइज लास्ट की कट गई है, तो इधर से ही सवाल आएंगे, बार बार आपको बता रहे हैं। तो 6.123 बिल्कुल बच्चे एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ये सारे सवाल बच्चे बार बार प्रैक्टिस करना है। इन्हीं में से कोई सवाल आने वाला है, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो कुछ कहीं ना कहीं इन्हीं 2 एक्सरसाइज से अच्छे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है बच्चे, ठीक है। इसको नोट करिए बच्चे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 बच्चों आपके सामने है, 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा बच्चों। तो उनके क्षेत्रफल में अनुपात आपको ज्ञात करना है। बच्चों यहां नोट करेंगे आप, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बच्चे होगा बराबर उनके ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है बच्चे। ये क्या है बच्चे, त्रिभुज, अगर 2 समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात का वर्ग जो होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है। ये प्रश्न बच्चे 2020 बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो आपको बच्चे यहाँ H1 और H2 का अनुपात दे रखा है, कितना सर, 3:4। तो उसकी वैल्यू बच्चे यहाँ डाल देंगे आप, तो 3/4 का वर्ग, मुझे 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, तो इसका आंसर आ गया 9/16। बच्चे ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, इस तरह कई सारे प्रश्न बच्चे हर साल पेपर में आ रहे हैं। तो 2020 का प्रश्न है, देखो अभी इसके पहले हमने 19 का प्रश्न बच्चों किया था, उसमें भी ऐसा ही सवाल वहां पे आया था, ठीक है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके सामने है 7, कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है ना। देखो बच्चों ये बिल्कुल सवाल वैसे ही है जैसा कि हमने अभी किया सवाल, ठीक है बच्चों, बस यहाँ परिमाप दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो बच्चे आप समझ लीजिए फॉर्मूला इसका क्या होता है। बच्चे मान लो अगर आपके पास एक त्रिभुज है PQ, मान लो ABC है पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बच्चे आपके पास मान लो अगर ये PQR है, ठीक है ना। और बच्चे अगर ये त्रिभुज ABC जो है
समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो यहाँ पर इनके बच्चों एक संबंध होता है कि इनका जो एरिया का अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ए बी सी और पी क्यू आर के बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर तो होता ही है बच्चे, ठीक है ना। उसके साथ साथ इनके परिमाप के वर्ग के भी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये बात भी बच्चे इसमें याद रखेंगे, परिमाप बच्चे, है ना। त्रिभुज एबीसी का परिमाप और त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, इनका भी वर्ग बच्चे के बराबर होता है। तो इतना फॉर्मूला हमने यहाँ से अलग पढ़ाई है। इसमें एक बात बच्चे और ऐड कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, ये पूरा वाला भी। बच्चे अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बच्चे अनुपात के बराबर तो होता ही है, साथ ही साथ उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर भी होता है ये, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये प्रश्न 2019 और 20 में आया है बच्चे, आपकी बार आने की संभावना है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है। तो अब देखो बच्चे, इसमें आप वैल्यू डाल देंगे, तो इसका अनुपात दिया है एक का 40 और एक का 60 बच्चे, तो 40 बटे 60 इसका वर्ग बच्चे। क्लियर है। तो 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो बच्चे 2 बटे 3 का वर्ग, तो लिखेंगे बच्चे 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा, तो 4 बटे 9 जो है इस प्रश्न का आंसर बच्चे आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से बच्चे भी सवाल आप सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए, इस पर और भी सवाल बच्चे बन सकते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सामने है। चित्र में यदि AO अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD की वैल्यू 1/2 और AB का मान 5 सेंटीमीटर है, तो DC का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ये सवाल बच्चों 2019 में बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है और ये उसका फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है बच्चों। तो यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी एंगल 1 इसको नाम देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको बच्चे एंगल 3 नाम दिए, इसको एंगल 4 नाम दिए, और बच्चे ये वाला एंगल आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता से बच्चों एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा बच्चे, क्या है तो एकांतर अंतः कोण है, क्या है तो कहेंगे एकांतर अंतः कोण से बच्चे, अंतः कोण से, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है, यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 है बच्चे। ए भी एकांतर अंतः कोण से बराबर होगा। और यहाँ पे कोण ओ बच्चे जो है आपस में बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है बच्चे, कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण है बच्चे, है ना। एंगल AOB पूरा लिख सकते हैं आप, एंगल AOB बराबर एंगल COD, एंगल COD बच्चे शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप कह सकते हैं सर त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के किस प्रॉपर्टी से बच्चों, तो कहेंगे कोण 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 समरूपता से, समरूपता से। अगर बच्चे दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इसका मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, तो कहेंगे सर समान होगा। तो यहां लिखेंगे आप OB बच्चे OA का अनुपात OC के साथ बराबर OB का अनुपात OD के साथ बराबर होगा बच्चे AB का अनुपात DC के साथ। क्या लगा दिया आपने,
तो कहेंगे बच्चे समरूपता की शर्त से हमने लिख दिया। अब देखो बच्चे, आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको दिया है AO अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD का मान 1/2 बच्चे दिया है, तो इसका वैल्यू बच्चे इतने का वैल्यू 1/2 तो दिया ही है ना, बराबर AB का वैल्यू बच्चे दिया है 5, वहां पे 5/DC निकालना है। तो बच्चे यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DC बराबर आएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है जी। तो DC का मान बच्चों यहां से आ गया आपका 10, और यही आपका जो है इस प्रश्न का आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों आपके समरूपता की शर्त पर ही सवाल आ रहे हैं, और बच्चे ये 2-2 नंबर के सवाल हैं। तो बच्चे देख सकते हैं कि अभी हमने 8 सवाल कर लिए हैं, और या तो बच्चे थेल्स की प्रमेय से सवाल बन रहा है, या तो फिर आपकी समरूपता की शर्त से सवाल बन रहा है, क्योंकि उसकी आगे का तो है ही नहीं है ना बच्चे सिलेबस में है ही नहीं आगे का, तो इतने में से ही सवाल बन रहा है। तो बच्चे देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सारे सवाल हैं, इसको अच्छे से आप नोट करिए। और बच्चे अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने आ चुका है। 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों ये प्रश्न बच्चे आपके 2017 एग्जाम और बच्चे 2019 एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, और NCERT बुक का बच्चों ये प्रश्न है। ठीक है, जिसको आप याद रखेंगे, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चे, इस बार एग्जाम में आपके ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है बच्चे। ठीक है ना। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो एक खंभा बच्चे है 6 मीटर ऊंचा, ये है 6 मीटर, और बच्चे दूसरा खंभा जो है, थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं बच्चे, ये 6 मीटर ऊंचा खंभा है, दूसरा जो खंभा है आपका बच्चे 11 मीटर ऊंचा खंभा ये है। बच्चे इनके आधार के बीच की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 12 मीटर, तो ये बच्चे 12 मीटर है, और ये 11 मीटर ऊंचा खंभा है बच्चे। ठीक है, अब बच्चे कह रहा है कि इनके सिरों के बीच की दूरी बच्चे ज्ञात करना है हमें, ये दूरी बच्चे आपको निकालना है, और ये बच्चे जो होगा यहाँ पे अगर पैरेलल रेखा यहाँ खींच ले तो अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगा 12 मीटर ही है। और बच्चे अगर ये 6 मीटर है ये ऊंचाई खंभे की, तो अगर ये पूरा 11 है तो बच्चे अगर यहाँ से ये 6 निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा सर, ये बच्चे 5 मीटर बचेगा, ये वाला ऊंचाई है ना बच्चे। पूरे 11 में से 6 निकाल दो, 5 आएगा ये। तो बच्चे एक भुजा इस त्रिभुज की, मान लो इसको नाम देते हैं A है, B है, C है बच्चे। इस त्रिभुज ABC में बच्चे हमें AC की लंबाई ज्ञात करना है, तो आओ बच्चे निकालते हैं। लिखेंगे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान देंगे आप। तो बच्चे ये AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग और प्लस बच्चे BC का वर्ग। तो बच्चे AB का वर्ग 12 का वर्ग होगा 144, प्लस 5 का वर्ग होगा 25, यानी 144 प्लस 25 बच्चे 169 होता है। तो बच्चे AC का वर्ग आ गया 169, तो AC आएगा 13 मीटर बच्चे। ठीक है ना। तो इनके सिरों के बीच की दूरी बच्चे कितना होगी 13 मीटर, और इस प्रश्न का बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है बच्चों, जिसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। दी गई आकृति में यदि DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, तब सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC है। ठीक है, ये सवाल बच्चे 2016, 17 और 19 बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है बच्चे। इस बार इस प्रकार के सवाल आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बच्चे, है ना। ये सवाल जो है आपका बच्चे 6.2 एक्सरसाइज का है, तो इससे सवाल आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिसको आप
अभी से बच्चे इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ऐसे सवाल बच्चे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ट्रिपल स्टार बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है ये। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको दिया है बच्चे, दिया है, लिखेंगे पहले DE समांतर है AC के, और दिया बच्चे DF समांतर है AE के। इसके साथ ही बच्चे आपको सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC, ठीक है ना, ये आपको लिखना है। तो अब बच्चे आइए हल को स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो लिखेंगे हल यहाँ पे बच्चे, सबसे पहले क्या है, तो DE समांतर है AC के। बच्चे लिखेंगे रीजन क्या है, तो कहेंगे सर ये दिया है। अगर DE समांतर है AC के बच्चे तो लगाएंगे थेल्स प्रमेय। क्या लिखेंगे बच्चे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे आप। जब थेल्स प्रमेय बच्चे लगाएंगे, देखो DE बच्चे कहाँ है, देखो DE ये है बच्चे, ध्यान देंगे इसको बच्चे, DE ये है, ये DE है, ये समांतर है AC इस वाली भुजा के बच्चे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA बराबर होगा BE अपॉन CE के बच्चे ना, या E से लिख लो, बात वही है, BE अपॉन EC के बच्चे, है ना। ये हो गया हमारा बच्चे इक्वेशन नंबर 1। और बच्चे एक उसने और शर्त दे रखी है, क्या देखिए सर, दूसरी शर्त बच्चे दी है कि DF AE के समांतर। लिखेंगे DF जब AE के समांतर है बच्चे, ये भी क्या है, तो कहेंगे ये भी दिया है हमें। अगर दिया है तो बच्चे फिर से यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय बच्चे यहाँ भी लगाएंगे हम। जब यहाँ थेल्स प्रमेय लगाएंगे बच्चे तो देखो DF ये है और AE ये है बच्चे, ठीक है ना। तो अब की बार क्या होगा सर, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA ये बराबर होगा बच्चे BF अपॉन FC के। तो BF अपॉन BF अपॉन बच्चे सॉरी AD मतलब BD अपॉन DA बराबर होगा BF अपॉन FE के, क्योंकि इसके समांतर बच्चे है, ये वाली भुजा जो है आपकी बार इस वाली के समांतर है, तो BF अपॉन FE होगा। तो BF अपॉन FE, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा जो है इक्वेशन 2 हो गई। अब आप देख सकते हैं बच्चे कि समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है, तो इसका RHS भी बराबर होगा, है कि नहीं बच्चे। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बच्चे यहाँ लिखेंगे BE अपॉन EC बराबर, BE अपॉन EC बराबर BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। तो इस प्रकार से बच्चों आपको यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करना है। क्लियर है जी। तो ये आपका हो गया इति सिद्धम बच्चे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे इति सिद्धम, ये बच्चों आपका प्रश्न हो गया सॉल्व। तो इस प्रकार से बच्चों आपको प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करना है। बच्चे इतने ही क्लास में आज हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है, तो इतने से ही प्रश्न आने वाला है, यानी कि हाफ तो सिलेबस आपका कट ही गया है समझ लीजिए। तो इतना जितना आपने आपको कराया है आज प्रश्न, इस ऐसे ही प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में आने वाली परीक्षा में आएंगे। अगर आप जो है इतना अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो 100% जो है आप परीक्षा में बेहतर करके आएंगे, सारे सवाल आप सॉल्व करके आएंगे बच्चे। तो आज की क्लास में बच्चे इतना ही करने वाले हैं, मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। और यदि बच्चे आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चे इसका पैसा नहीं लगता है, इससे आपको फायदा ही होगा बच्चे। फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बच्चे सबसे पहले पहुंचेगा, यदि आप वीडियो को लाइक करके बच्चे
चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को बच्चे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय।